दो संख्याएं हैं, 2 और 3 के अनुपात में वो दे रखी है। इसने कहा कि छोटी संख्या का 20% है, इन दोनों संख्याओं को हम 2x और 3x मान लेते हैं। ठीक है, छोटी संख्या का 20% जो है उसमें 20 जोड़ देते हैं। ये किसके बराबर है? बड़ी संख्या के 10% में अगर हम 25 जोड़ देते तो बराबर आता है। सवाल में कहा है कि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दे तो बड़ी संख्या के 10% से 25 ज्यादा आता है, तो 25 को हम यहाँ ऐड कर लेंगे। ठीक है, 20 को इस तरफ लेकर के जाते हैं तो 25 में से माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 5। ठीक है, अब ये क्या है, इसको सोल्व करने के बाद यहाँ बचता है 3x/10। इसको इस साइड लेकर के आएंगे तो ये माइनस में आएगा 3x/10, और यहाँ पर रह जाता है हमारे पास 2x/5। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ 10 और यहाँ पर 4। ठीक है, सोल्व करने पर हमें मिल जाता है x/10 और यहाँ पर 5 है, तो x का मान कितना आ गया? 50। अगर x 50 है तो एक संख्या हो जाएगी 100 और दूसरी संख्या हो जाएगी 150। छोटी संख्या पूछी थी, ये आंसर आ जाएगा। एक संख्या को जब 25% घटा दे तो वो 225 हो जाती है। देखो, किसी संख्या को 25% घटाने पर वो 75% रह जाएगी। ठीक है, और वैसे रह जाती है वो 225। ठीक है, ये इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है। आगे पूछता है इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वह 375 हो जाए, 375 हो जाए। ठीक है, ये इसकी 3 गुनी है। इसको 3 से भाग करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इसको 3 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 125। ठीक है, मान लेते हैं वो संख्या 100 है। हालांकि इस लाइन की कोई जरूरत है नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही। ठीक है, देखो 3 से गुना किया इसको, वो संख्या 100 थी, 25 कम किया तो 75 आया। अब कितना बढ़ाया कि 125 आ जाए? 25% बढ़ा दिया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। 25% कम करने पर 75% रह गया, जो कि संख्या ये बन जाती है। ये जो है इसका 3 गुना है, और वो कहते हैं कि 375 हो जाए वो संख्या। तो ये किसका 3 गुना है? वो हमने निकाली 125 का। इसका मतलब कि उस संख्या को 125 बनाना है, अगर वो 100% है तो उसको 125 बनाने के लिए 25% बढ़ाना होगा। नेक्स्ट, इसने कहा कि बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यहाँ हम सवाल को देखते ही दोनों संख्याओं का अनुपात लिख सकते हैं। मान लेते हैं ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या है। बड़ी संख्या हमारे पास 3 आ जाती है और छोटी संख्या 2 आ जाती है। ये अनुपात सवाल देखते ही हम लिख सकते हैं। बता दूंगा मैं कि ये अनुपात हम कैसे लिख पाएंगे। ठीक है, इनका जोड़ आता है 150। ये कैसे मिला? 30 से गुना करने पर। इसने पूछा बड़ी संख्या कौन सी है, इसको 30 से गुना कर देंगे, बड़ी संख्या 90 आ जाएगी। ठीक है, अब मैं ये बता देता हूँ कि सवाल को देखकर हम कैसे समझ जाते हैं कि इनका रेशियो ये आएगा। देखिए, बड़ी संख्या मान लेते हैं ए है। ठीक है, ए का 40% और छोटी संख्या के 60% के बराबर है। ठीक है, ये मैंने पहले वीडियोज में बताया हुआ है। जो रेशियो वाला टाइप है उसमें मैंने ये करवा रखा है, अब उसको देख सकते हैं। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा दोनों तरफ है, 0 से 0 कट जाएगी दोनों तरफ है, 2 से इसको काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे। अब जब हम रेशियो लिखते हैं तो रेशियो में बी के नीचे तो आता है इस साइड वाला और ए के नीचे आता है ये इस साइड वाला। ठीक है, ये रेशियो आ गए। तो सवाल को देखकर हम समझ सकते हैं
कि यहाँ 40 के साथ बड़ी संख्या लिखी हुई है, बड़ी संख्या का 40 है ना और छोटी संख्या का 60 है, तो हम 40 और 60 का रेशियो ले लेंगे, वो आता हमारे पास 3 और 2, तो बड़ी संख्या ये हो गई और छोटी संख्या ये हो गई। हम ऐसे डायरेक्ट सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है तो संख्या बतानी है। मान लेते हो संख्या x है, x का 60% का 3/5 36 है, सोल्व कर लेते हैं, यहाँ भी 3/5 आ जाएगा। ठीक है, 9 से इसको काट देंगे 4, 25 चौक 100, वो संख्या हो जाती है हमारे पास 100। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम 60/100, यानी कि 60% को हम सीधा ही 3/5 लिख सकते हैं और 3/5 एक और वहां पर है। ठीक है, 36, 9 से काट देंगे 4 आएगा और ये 25 से गुना करेंगे इसको तो 100 आ जाता है, तो वो संख्या है हमारे पास x। ठीक है, इस x को 100 एज्यूम करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। मान लेते हैं ये x 100 है, 100 का 60% क्या होगा, इसको हमने 100 मान लिया, हमें ये नहीं पता कि इसकी वैल्यू 100 है, हालांकि इसकी वैल्यू 100 आई है, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से करें, इसको हमने 100 मान लिया, तो जो उसकी वैल्यू आती है 100 के साथ फिर उसका रिलेशन निकाल लेंगे, जैसे यूनिटरी मेथड से करते हैं ना वैसे कर लेंगे। हालांकि इसको 100 मानने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो जो है वो एक इत्तेफाक है कि इसको 100 माना और आंसर भी 100 आ गया। अगर 100 नहीं आता तो यूनिटरी मेथड से हम इसको रिलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। वैसे देख लेते हैं डायरेक्ट, इसको 100 मानकर 100 का 60% 60 होता है और 60 का 3/5 इसने कहा 36 है। ठीक है, यहां निकाल के देख लेते हैं 36 ही आता है क्या, 12 36, हाँ 36 ही आ रहा है। अगर हम x को 100 मान लेते हैं तो ये भी 36 आ जाता है, जो 36 के बराबर दे रखा है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ कुछ और आता है तो हमने जो x को 100 माना था उसके साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। पहले वाले वीडियोज में जैसे मैं सवाल करता आया हूँ वैसे ही सवाल को कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं।